रईस अहमद साहब, आप तो वकालत करते हैं, आप बड़े अच्छे वकील भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ किस तरीके से मैटर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इस बिल के संशोधन के बारे में जो बातें कही गई हैं, जो हाजिक भाई कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्या फायदा है, क्या आपको वाकई नहीं लगता कि संशोधन के बाद मुसलमानों को कोई फायदा नजर आएगा, या संशोधन इसलिए जरूरी है कि मुसलमानों को फायदा हो या ना हो? अनुराग जी, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए बहुत अच्छे तरह से कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था जब 2013 के अंदर, जब अमेंडमेंट करके लागू किया गया, तो जितनी बातें अब हो रही हैं कि उसको डेवलप किया जाएगा, प्रॉपर्टीज़ को या जो भी किया जाएगा, वहाँ एक नबार्ड को, जो कॉर्पोरेशन को बना करके और प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने का बात कही गई थी, उसमें ये बात पूरी तरह से क्लियर कर दी गई थी कि हाँ, अब जो है इसके तहत ये काम किए जाएंगे। और बात जहाँ तक है कि 2 फीमेल मेंबर्स रहेंगी, तो ये ऑलरेडी वक्फ एक्ट के अंदर मौजूद है। शाजिया इल्मी जी को शायद वक्फ एक्ट नहीं पढ़ा उन्होंने, तो एक बार वो पढ़ लें जा करके। उसके अंदर क्लियर ऑलरेडी लिखा है कि कम से कम 2 फीमेल रहेंगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। बल्कि जो नए एक्ट के अंदर आ रहा है वहाँ पर बिल्कुल लिमिट कर दिया जा रहा है कि 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती हैं लेडीज़। तो ये एक नए बिल की प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये बात कही गई है कि वक्फ के अंदर जो है हर तरह से जो है उसके अंदर मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट हर जगह है। अब जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक अश्विनी उपाध्याय जी एक बात कहते हैं कि ना हदीस से ना कुरान से देश चलेगा, संविधान से। मैं एक बात उनको यहाँ पे कह देना चाह रहा हूँ कि ना हदीस से, ना कुरान से, ना वेदों से, ना पुराण से देश चलेगा संविधान से, इसमें कोई 2 राय नहीं है। वही संविधान की आर्टिकल। एक मिनट बात पूरी करने दीजिए, एक मिनट बात पूरी करने दीजिए। सर मैं नहीं बोला जब आप बोले, जब मैं नहीं बोला जब आप बोले, मैं नहीं बोला जब आप बोले। अब आप सुन लीजिए सर, कानून और संविधान की बात मुझसे सुननी है तो सुन लीजिए। मैं कानून की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपकी बात पूरी तरह सुनूंगा। मैंने आपको आधे घंटे सुना है, मैं सुन लिया आपको। अब आप संविधान की बात सुन लीजिए। संविधान का आर्टिकल 26 जाकर के पढ़ लीजिए, जो क्लियर तौर पर यह कहता है देश के हर नागरिक को अपने धर्म के मुताबिक उसकी प्रॉपर्टीज को और उसकी जो भी संपत्तियां हैं अपने धर्म के मुताबिक उसको मैनेज करने का पूरा अधिकार देता है। हालांकि दूसरे की संपत्ति को अपना बताने का अधिकार तो नहीं देता। कैसे करेंगे? दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना बताने का अधिकार तो नहीं देता। एक करके अभी रईस भाई बात पूरी करने लाता हूँ आपको। मैं बता देता हूँ। उन्होंने मेरे बारे में जिक्र किया, मुझे एक मिनट बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 1 मिनट पूरी होने दीजिए। बहुत बोला है, बात पूरी होने दीजिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, आधे घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ। अब आप मुझे पूरी करने दीजिए बात। आपने ठीक है, आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात सुन लीजिए, इसके अंदर सबसे अहम बात क्या है कि जब आप ये कहते हैं कि वक्फ एक्ट के अंदर जो है प्रॉपर्टीज को कहीं से भी प्रॉपर्टी पर हाथ रख के कब्जा कर लिया जाता है। आप अगर सेक्शन 4 से लेकर 7 पढ़ेंगे वक्फ एक्ट की, उसके अंदर उसका प्रोसेस है। किसी भी जमीन को रजिस्टर करने के लिए पूरा 1 साल का टाइम होता है, और कोई जो वक्फ का सीईओ होता है वो एडीएम लेवल का ऑफिसर होता है, सरकारी कर्मचारी होता है। वो कोई प्राइवेट कर्मचारी नहीं है। अगर किसी ने वक्फ के अंदर कोई गलती की है तो अभी आपको पीछे दिनों याद होगा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 20 साल पुरानी मस्जिद में अगर कोई कहे कि वो बना दिया तो आपको तकलीफ है। भ्रष्टाचार में युक्त पाए गए थे, पुराने उनको 8-8, 9-9 साल के बाद रिटायर होने के बाद सजाएं हुई है। तो आपको कौन रोकता है? आपके सरकारों के विधायक होते हैं, उसके चेयरमैन, आप इन जमीनों को उसके अंदर सजा दिलाएं, सीईओ को सजा दिलाएं। आपको किसी ने बाउंड नहीं किया है। उसके अंदर आईपीसी है, मुतवल्ली ने कोई गलती की है तो वो सरकारी कर्मचारी की तरह उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, और उसके अंदर सजाएं बड़ी हैं। आप बल्कि सजाएं को हल्का कर रहे हैं, इससे वक्फ की रूह ही खत्म हो जाएगी। सेक्शन 40 का जहां तक आप बात कह रहे हैं कि जो वक्त का सर्वे करके अपनी तरीके 25 कर लिया जाता है, तो वो एक की बात मत करो। और वक्त ट्राइब्यूनल उसके अंदर है, जिसके अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ऑफिसर उसमें चेयर करते हैं, और उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का मेंबर होते हैं, और एक वक्त के जानकार होते हैं। अरे भाई, नया नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि वक्त ट्राइब्यूनल के अंदर भी सब मुसलमान होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और वो एक सिविल कोर्ट होती है जो कि सारे वक्त के मैटर्स को फाइनली डिसाइड करती है। मुझे बताओ, मैटर्स अफजल को बाजी बोर्ड के अंदर नहीं सेटल हो पाते, ट्राइब्यूनल के अंदर जाते हैं। इवन जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो भी कोर्ट के अंदर ही होते हैं। ट्राइब्यूनल्स जो हैं
वो मैं पूछ रहा हूँ। के लिए बनाए गए अच्छा, हैं मैं- कि मैं- जवाब दे जरा उस बात का जो मैं पूछ रहा हूँ अच्छा, आपसे। ठीक है। बहुत देर तक आपने ठीक है, शाजिया को लाता हूँ, आप शाजिया। बहुत देर नहीं, तक जज साहब, यहाँ नहीं, क्या है? नहीं, मैं एक ही ठीक है, बात अब बोल जल रही की हूँ। फांसी पर कभी यज्ञ शांत हो जाए, याद कभी नहीं दिलाता हूँ आपको। जी देखिए, मैंने इनकी बात बहुत ध्यान से सुनी है और क्योंकि उन्होंने मेरा जिक्र किया है, मैं भाई साहब को बता दूं कि कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है, उसकी नसीहत कम दें। अगर उनके कान खुले होते और उनके सुनने की समझना नहीं है तो कुव्वत कह रहे हैं आपने होती, पढ़ा ही नहीं है। तो शायद वो समझ जाते। मैं वही कह रही थी कि दो नहीं मैं वो वही कह रहे थे जो मैं कह रही थी। मैंने कहा कि 2 औरतों के लिए होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो अरे वो सकती है। पहले से है लेकिन मैं भाई साहब पहले को से बता आज से दूं नहीं है, कि जो पहले मेरा से बोर्ड के अंदर 2013 7 से लेडीज थी। क्या ला रहे हैं आप, क्या दिल्ली उसमें वक्फ बोर्ड के अंदर अनुराग भाई, एक सेकंड दे दीजिए मुझे, एक बात 2013 से सुनिए, बहुत ये है। जहर 33% का रिजर्वेशन पहले ही दे जहर रखा है। अच्छा, बोल लेंगे। बना अच्छा, है। ठीक है, तो ठीक है। वक्फ बोर्ड का जो ट्राइब्यूनल है, फिर आप बोल रहे हैं बीच में। हासिक भाई रहने दीजिए। अब अनुराग मुझे भाई, बोल- एक मैं मिनट कुछ दीजिएगा बोल रही मुझे हूँ, आखिर। बात का मैं जवाब आता दे रही हूँ, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? सुनिए, अब आप देखिएगा कि इसमें जो हमारा रिकमेंडेशंस हैं, जो जेपीसी के कमेटी कह रही है और जिस पर विचार किया जा रहा है, कि कमेटी ने कहा है कि जो सेकंड रिपोर्ट होगी उसके अनुसार से जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो पूरा जिस तरह से उनको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब यही बात अभी कल 9 में करोड़ जवाब 40 लाख वैसे ही मालूम है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। जवाब साहब ये 9 कह रहे करोड़ 40 लाख थे कि प्रॉपर्टी सारे है, ये मालूम जेपीसी नहीं के है लोगों को। प्रोसीडिंग्स सारे लोगों को कैसे लेकिन मालूम है? वक्फ बोर्ड की ना हो। अरे वक्फ बोर्ड के नहीं, तो चेयरमैन बीच में भारतीय क्यों बोल जनता रहे हैं? पार्टी के देखिए, 15 अगर ये बीच में प्रदेशों में बोलेंगे तो हम भी उनसे बोलेंगे। पूछो भ्रष्टाचार नहीं, किया है हासिक कि खान नहीं को करा। बोलने नहीं दूंगी जो मैं। सीओ है वो अब फंस सरकार गए। का नियुक्त किया अब हुआ फंस है, गए। उससे पूछो अनुराग जी, उसमें आपको वक्फ करना बोर्ड वालों की पड़ेगा क्या कुछ गलती है? इसके हमारी शाजिया प्रॉपर्टी की शाजिया की बात पूरी हो जाने आप दीजिए। बदतमीजी करें। शाजिया की आप बात पूरी हो बदतमीजी जाने कर रहे हैं हासिक जी, आप बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी क्यों? आपका मैं बोल विरोध है रही हूँ बात का। और आप बीच में आप बोल गलत रहे हैं। बयानी कर रही हैं, उसका क्या विरोध है पकड़ा मेरा। रहे हैं? आप बदतमीजी कर रही हैं। बदतमीजी क्यों? आप विरोध है मेरा ठीक है, आपका। ठीक है, आपने विरोध कर दिया, अब शांत हो जाइए। पढ़ लीजिए, आप ये पढ़ लीजिए, ये रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशंस है और रिकमेंडेशंस में कहा गया है कि सारे की सारे प्रोसीजर्स सर्वे के बाद, सेकंड रिपोर्ट के बाद बाकायदा ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अब कलवे जवाब साहब इसमें तो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि जेपीसी के सारे जो डीलिंग्स हैं वो ट्रांसपेरेंट हो। तो आपको लगता नहीं है वक्फ बोर्ड के जो भी रजिस्ट्रेशन है सर्वे के बाद और जो फाइनेंशियल उसके ऑडिट है वो जरूरी है? क्या आपको पहले से। लगता नहीं है कि वक्फ बोर्ड का आपकी ट्राइब्यूनल सरकार जो भी 10 साल से decide भारत करता में है, उसके क्या बाद आपने आप सर्वे नहीं कराया? और आपको क्या लग रहा है कि 1995 के बाद से हिंदू कोई मुस्लिम की ऑथराइज बात सर्वे नहीं इसे है फिर इस से भारत बोल के रहे हैं। अंदर। आप फिर से बोले, मैं सुप्रीम लगातार कोर्ट में पिछले बोलूंगी 5 साल से मैं लगातार पेंडिंग बोलूंगी, है। बताऊंगी आप कितना झूठ बोल रहे हैं। सर्वे आप की इसलिए सर्वे झूठ की बोल रहे पिटीशन हैं, पेंडिंग मेरे है। कि जानते आप हैं अगर बहुत मैं ज्यादा आपका खैरख्वाह पर्दाफाश बनना कर रही चाहती हूँ। हैं, मैं आपका सर्वे की पर्दाफाश बहुत कर ज्यादा रही हूँ। सर्वे मैं आपका बनना पर्दाफाश चाहती कर हैं रही हूँ। तो एक इंटरवेंशन मैं एप्लीकेशन आपकी डालिए, पोल खोल रही हूँ। उस सर्वे को आप इसलिए पूरा कराइए। क्योंकि आप गरीब पूरा कर मुसलमान के आपकी खिलाफ सरकार हैं। है, आप आपको गरीब चाहिए मुसलमान था के खिलाफ कि हैं। 2013 में आप जो औरतों वक्फ के एक्ट भारत के अंदर खिलाफ लागू किया हैं। गया, आप भूमाफिया भारत के के अंदर जो साथ हैं। वक्फ एक्ट आप लागू किया गरीब गया था मुसलमानों अमेंडमेंट के करके, खिलाफ हैं। उसके ऊपर आप एक 10 साल के अंदर कुरान व्हाइट शरीफ पेपर के लेकर आना चाहिए खिलाफ था। हैं। आप संविधान के बल्कि ये ना खिलाफ ला हैं। करके आप एक और नया आप शिगोफा लेकर के साधारण आएंगे मुस्लिम परिवारों जिससे के कानून खिलाफ के अंदर हैं। इसकी कोई मामला नहीं है। आगे चल के ये संवैधानिक मौलिक अधिकारों से टकराएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक लाइन को डाउन करेगा। आप देख लीजिएगा, ये सीधा सीधा आर्टिकल 26 का वायलेशन है। आप संवैधानिक मौलिक अधिकारों से नहीं टकरा कर सकते कोई भी कानून। जेपीसी का विरोध कर रहे हैं। अबे आप क्यों? हिंदू सरकार से एंडोमेंट बड़ी हो। है। जेपीसी जब तैयार कर दी, जेपीसी जो लाएगी उसे मानना पड़ेगा। आप इसके अंदर लेके जाना आप चाहिए। जेपीसी को भी आप- नीचे कर रहे हो। ठीक भू है। माफिया के लिए काम कर रहे हैं। अरे भू कैसे माफिया काम के कर रहे हैं लिए उनके सरकारी अनुराग जी, लोग एक भू मिनट माफिया, दीजिए। उन्हें जेल जाना चाहिए। कपिल ठेकेदार कुमार बने जी, हैं, आप आप उनके उनके लिए काम- काम कर मैडम रहे ये हैं रहा, और अब गरीब एक छोटा मुसलमानों की शाजिया जिंदगी लीजिए, एक बर्बाद मिनट कर रहे हैं। ये लीजिए, मैं आप कागज गरीब दिखा देता हूँ, ये मुसलमानों लाया हूँ की मैं आज जिंदगी लेटर। बर्बाद कर रहे हैं। सुन लीजिए आप गरीब शाजिया जी, मुसलमानों एक की मिनट जिंदगी बर्बाद कर शाजिया रहे जी, हैं। एक मिनट आप गरीब एक मिनट सुन मुसलमानों लीजिए की मुस्तकबिल बर्बाद लीजिए, कर मैं रहे लाया हैं। हूँ आपके आप लिए गरीब एक मिनट। हाजिक भाई, हाजिक भाई आप सुनिए, गरीब मुसलमानों के लीजिए, खिलाफ मैं हैं। सुना देता हूँ। ये पूरे लोग मैं बता मैं सबूत लाया हूँ, आप मैं सबूत से लगातार बात कर रहा हूँ। बोले। शाजिया जी, एक आप मिनट सुन जैसे लीजिए, लोग सुन काम लीजिए। करते हैं ये भू माफिया के लिए। आप सुन और लीजिए। रही- बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आपने अब सुना? आप सुन तो लीजिए। आपने सुना जो मैंने ये बोला था? 1976 आप में सुनिए। भारत की आप प्रधानमंत्री खिलाफ ने है मुसलमानों श्रीमती के। इंदिरा गांधी आप ने क्यों सारी खिलाफ स्टेट को है? लेटर लिखा आप है क्यों बात कि करना राज्य चाहते हैं? सरकारों के अमीर कब्जे हैं लोगों वक्फ के की जमीनों के लिए ऊपर। जिनके पास आप इतनी वही जमीन कब्जा है। खाली आप करा क्यों नहीं दीजिए। कभी बोलते हैं कि आपकी बेवा सरकार है जो औरतें हैं ना, हमारी, आप वो कब्जा जो खाली करा बेवा बहनें दीजिए हैं, वक्फ जो से। तालीम सुनिए, 7,000 करोड़ जो की दिल्ली में- तलाकशुदा हमारी ठीक है। महिलाएं हैं, 30,000 करोड़ की जो आंदोलन बच्चे है। ठीक है, जन्म कपिल जी। उनके लिए क्यों ठीक है, वक्फ ठीक है। बोर्ड काम नहीं लास्ट करते? मिनट Zee News.